हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे या देखेंगे एक और नोटिफिकेशन। ठीक है, क्यों जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए ये पोस्ट ग्रेजुएट्स जो भी है ना, एंड आई होप कि मेरे चैनल पे जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं उनमें वही ज़्यादा हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। बिकॉज मेरे वीडियोस या तो नेट, जेआरएफ, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सबसे मेनली रिलेटेड रहे हैं अभी तक, राइट। तो इसलिए आई थॉट कि ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आप में से जो भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आई है, ये आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की तरफ से, दैट इज़ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान की तरफ से। ऑब्वियसली ये मतलब गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो देखिए वैकेंसी जो भी है ये है होम पेज, इसकी लिंक भी मिल जाएगी। जो वैकेंसी है वो जो NIRDPR के इसी के जो कैरियर वाला सेक्शन होता है उसमें है, तो हम उसे ओपन करते हैं पहले। जी, तो ये है वो पेज, आपको दिख रहा है, लिंक अभी आपको दिख भी रही होगी, और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या कमेंट सेक्शन से भी देख सकते हैं, राइट। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है करंट ओपनिंग्स का सेक्शन। वेट, देखिए यहाँ पे पहले तो है रिक्रूटमेंट एंड पोजीशन डिटेल्स, उसके बाद एज यू कैन सी यहाँ पे है करंट ओपनिंग्स एंड कॉन्टैक्टर्स, राइट। तो करंट ओपनिंग्स में ही आपको ये तीन ऑप्शंस दिखेंगे, तीन पोस्ट हैं बेसिकली। देखिए क्वालिफिकेशंस तो तीनों में पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब फर्स्ट और सेकंड में पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट में और सेकंड में, दैट इज़ स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और यंग फेलो में। बट थर्ड वाले में भी आप कर सकते हैं, बट फर्स्ट और थर्ड में इशू ये है कि आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, राइट। तो आप इसे देख सकते हैं, अभी हम ओपन करेंगे वैसे। बट ये जो सेकेंड वाली पोस्ट है ना यंग फेलो की, जो कि अबाउट 250 पोस्ट है, राइट। ये इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है और मार्क्स है, आपके इतने परसेंट से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। रेस्ट कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और नहीं है, एक्सपीरियंस भी एज सच नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो, और बस तो ये रीज़न था। तो आपको इस पेज की लिंक मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आप ये जो ब्लू कलर से लिंक है, या एक ये जो यंग फेलो दिया हुआ है, या कोई भी आप ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं उससे। इसे डाउनलोड करके ओपन करते हैं। वेट, जी, तो देखिए उसे ओपन मतलब उस पर आपने क्लिक किया तो ये पेज, ये PDF ओपन हो जाएगा। इसमें ब्रेस्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये इंस्टीट्यूट एक्चुअल में कहाँ है। तो ये हैदराबाद में है, राजेंद्र नगर। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड अंडर, राइट। लेकिन ऑब्वियसली ये जो, अच्छा पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से और इंस्टीट्यूशन की तरफ से किया जा रहा है इम्प्लीमेंट। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है क्रिएटिंग क्लस्टर्स ऑफ मॉडल ग्राम पंचायत टू अचीव होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द GPs एंड एनेबलमेंट या एनेबलमेंट ऑफ क्वालिटी GPDP अक्रॉस इंडिया। तो ये है प्रोजेक्ट। ठीक है, रेस्ट आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं एलिजिबल वो होंगे, बट वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट होगा। 10 है, फर्स्ट वाली जो पोजीशन थी ना स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, उसकी 10 पोस्ट है, 250 यंग फेलोज और 250 क्लस्टर रिवर रिसोर्स पर्सन्स। तो मोर देन 500 वैकेंसीज तो है ना। उसके बाद इसमें क्या हुआ है ना, जैसे जितने भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं आप एनक्लोजर में देख सकते हैं, एनेक्श्योर में देख सकते हैं, बेसिकली 250 क्लस्टर्स हैं। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि जैसे कोई भी स्टेट है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, तो उनमें हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है, कुछ क्लस्टर्स बनाए गए हैं और वहीं पे ये पोस्ट अवेलेबल हैं, तो पोस्टिंग भी आपकी वहीं पे होगी, तो आप पहले उसे भी देख सकते हैं। बाकी जो टेन्योर है वो 1 ईयर है अभी के लिए, बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है, राइट। बाकी पोजीशंस आपको बता दी, 10, 250, 250। उसके बाद आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2020। उसके अलावा रेस्ट इन्फॉर्मेशन नीचे, सो जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं। देखिए इसमें 10 पोस्ट है और बाकी क्या क्या आपके काम होंगे ये भी दिया हुआ है कि जॉब प्रोफाइल आपकी क्या होगी। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस में, इंक्लूडिंग मतलब सोशल साइंस में क्या, तो देखिए उसमें इंक्लूडिंग में इकोनॉमिक्स हो सकता है, देन रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, पोल साइंस, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, डेवलपमेंटल स्टडीज़, हिस्ट्री एंड बाकी जो सिमिलर डिसिप्लिन्स हैं। साथ में एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, मिनिमम इतने तो आपके पास होने चाहिए। सो क्लास 10th में 60%, 12th में, सॉरी हाँ यस 12th में 50%, बाकी
ग्रेजुएशन में भी 50% से ज़्यादा और पीजी में भी मोर देन 50%। एज लिमिट 30 to 50 दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा आप बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास 5 ईयर्स का होना चाहिए इन सारी चीज़ों में, ठीक है। जैसे कि लिखा है ना 5 ईयर्स फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। उसके अलावा गवर्नेंस या पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, इन चीज़ों में होनी चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल जो रेम्यूनरेशन है, बेसिकली सैलरी है, वो होगी 55,000 ओनली पर मंथ, प्लस जो भी ट्रैवल और सब्सिस्टेंस वगैरह हैं वो भी जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग वो लोग देते हैं उतना ही होगा। जो पे है फिलहाल दैट इज़ 55,000 पर मंथ, राइट। देन टॉकिंग अबाउट यंग फेलो, आप जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं। हम डायरेक्टली एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए सोशल साइंस में, ठीक है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी में भी हो सकती है या फिर आपके पास सोशल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो भी यू कैन अप्लाई। मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड सेम है, 10th में 60% से ज़्यादा, 12th में 50%, बाकी ग्रेजुएशन पीजी में भी 50% से ज़्यादा। एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है, रिजर्वेशन है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही आना चाहिए आपको और लोकल लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत पता हो, बाकी चीज़ें ठीक है आप पढ़ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट देखिए इसमें एक्सपीरियंस के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है, सिर्फ आपके पास को कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह में आप काम कर सकें, ये ही सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी अगर एक्सपीरियंस है इसी पर्टिकुलर फील्ड में तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस मिलेगा। पे की बात करें इट इज़ 35,000 पर मंथ, वो भी अगर आप 25 फुल डेज काम करेंगे तब, ठीक है। रेस्ट आप पढ़ सकते हैं। सिमिलरली क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन की भी प्रोफाइल दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास अगर 12th है किसी भी बोर्ड से, बस आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इनसे रिलेटेड। एज लिमिट है 25 to 40 ईयर्स, रेस्ट यू कैन रीड, राइट। इसमें सैलरी है 12,500 पर मंथ और बाकी 25 डेज़ आपको काम करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिक बातें हो गई। ये है वो एनेक्स्चर जिसमें 250 जो इतने क्लस्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं कि आप जैसे अरुणाचल प्रदेश देखिए तो ये सारे जो 10 क्लस्टर्स हैं सिर्फ यहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी एज यंग फेलो। सिमिलरली नीचे भी हैं, तो ओवरऑल हर स्टेट से मतलब ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 250 क्लस्टर्स हैं। बेसिकली बात ये है। तो यस ये थी इन्फॉर्मेशन। अभी हम डायरेक्ट वापस होम पेज पे चलते हैं। तो यस देखिए इसमें ही आपको अगर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ये रजिस्टर एंड अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं उसके सामने वाले पे क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर एंड अप्लाई आप करेंगे तो आपके सामने एक ये पेज ओपन होगा, इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली कॉमन ही फॉर्म है, आप पोजीशन देख के फिल कर सकते हैं। आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में और ये लिमिट है कि 50 KB से 10 KB के बीच में फाइल साइज़ होनी चाहिए फ़ोटो की और 20 to 5 KB से 20 KB तक की सिग्नेचर की होनी चाहिए। बाकी डिजिटल कॉपी होनी चाहिए सारे ही डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट की PDF फॉर्मेट में जो कि 1 MB से साइज़ कम हो। जो भी स्टार मार्क वाले हैं या रेड कलर के हैं वो मैंडेटरी हैं और जो मैंडेटरी है उन्हें फिल करना ऑब्वियसली ज़रूरी है। फिल नहीं किया तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। रेस्ट आप पढ़ सकते हैं, राइट। कोई इशू होता है तो आप इस वाले ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आप कंटिन्यू करेंगे, देखिए कंटिन्यू किया तब आपको कुछ ऑप्शंस फिल करने को आएंगे। बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको पोस्ट फिल करनी होगी क्योंकि हमने यंग फेलो के सामने वाला अप्लाई किया है तो इसलिए यहाँ पे यंग फेलो ऑलरेडी मेंशन है। फिर आपको अपना नेम लिखना है, देन बाकी सारी ऑप्शन सेलेक्ट करनी, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, दैट्स इट। आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको बाकी ऑप्शंस करने होंगे, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। देन आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एक्सेट्रा। तो यस अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने क्लस्टर्स देख लीजिए और ये देख लीजिए आप वहाँ पे काम कर सकते हैं कि नहीं। इन केस आप किसी स्टेट के हैं तो ज़रूरी नहीं कि जिस डिस्ट्रिक्ट या जिसे क्लस्टर बनाया गया वहाँ पे आप काम कर सकें। तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। रेस्ट कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।